नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। अगले 2 से 3 मिनट में आपका संविधान की प्रस्तावना से संबंधित पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए, संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले ली कहाँ गई है, तो ये ली गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसकी शुरुआती जो पंक्तियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी प्रकार की अमेरिकी संविधान है, उसमें लिखा है बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो हम भारत के लोगों का सीधा मतलब है कि शक्ति का स्रोत जनता है, जनता ही शक्ति का स्रोत है किसके, संविधान की, ठीक है ना। और इसमें कौन सी जनता आती है, वो जनता जिसकी 18 प्लस उम्र हो चुकी है, जो भी हमारी राष्ट्रीय मतदाता है, जो मतदान में भाग लेते हैं। हमारे जो प्रस्तावना है इसमें 2 महान क्रांतियों का समावेश किया गया। एक है रूसी क्रांति, जहाँ से न्याय की अवधारणा को लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और एक है आपकी फ्रांसीसी क्रांति, जहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रसिद्ध सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए कि न्याय का मतलब क्या है, तो न्याय का मतलब सामाजिक न्याय भी है, ठीक है, जिसमें हम सभी को बेसिक चीज़ें देंगे, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है। दूसरा है आर्थिक न्याय, सभी को आर्थिक रूप से सशक्त कराएंगे, ठीक है, डीपीएसपी में इसका उल्लेख किया गया है। फिर है राजनीतिक न्याय, सभी को राजनीतिक तौर पे सभी को समान अधिकार मिलेंगे, जैसे कि रोजगारों में है इत्यादि। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है, तो राजनीति की बात, न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है: वाक, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो समानता की बात करें तो समानता 2 प्रकार की है, एक तो अवसर की समानता है, ठीक है, एक है परिस्थिति की, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। बंधुता की बात करें कि मतलब कि बंधुता का मतलब सीधा है कि सभी लोग एक साथ रहें, भाईचारे के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय एकता के लिए बंधुता का होना बहुत ज़रूरी है। जब बंधुता नहीं होता है तो अलगाववाद फैलता है, ठीक है। अब सरकार की जो प्रणाली है उस पर बात कर रहे हैं, तो इसमें 5 शब्द दिए गए हैं, हालांकि मूल रूप से 3 शब्द से अभी 5 हैं। संप्रभु, ठीक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। सोवरेन यानी कि SSS और DR। पहला है सोवरेन, फिर है आपका सोशलिस्ट, फिर है सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर है रिपब्लिक। तो सोवरेन का मतलब है कि हम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, ठीक। और अगला बात करें समाजवादी, तो समाजवादी का मतलब है कि हमारी जो राजनीतिक प्रणाली है वो तो उदारवादी है, लेकिन हमारे जो आर्थिक लक्ष्य हैं, देश के लक्ष्य, वो समाजवादी हैं। एक समता मूलक समाज की स्थापना करना ही मुख्य दायित्व है हमारे संविधान का, और संविधान ने यह दायित्व हमारी पार्लियामेंट को दिया है, न्यायपालिका को दिया है। इसके अलावा जो पंथनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्म समान है राज्य की दृष्टि में, राज्य किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। और फिर 42वां संशोधन किया गया, उसमें प्रस्तावना में शब्द भी जोड़ दिया गया था पंथनिरपेक्षता, ठीक है, यही वाला। अगला है लोकतांत्रिक, तो लोकतंत्र का मतलब समझते हो कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन की एक जो पद्धति है, ये लोकतंत्र है। प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। अगला है आपका गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी संपूर्ण सत्ता की शीर्ष पर पहुंच सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी हैं, ये एक चाय वाले की स्थिति से लेकर आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब यही है, ठीक है। और अगर संकीर्ण रूप में देखा जाए तो कह देते हैं कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र कहते हैं। 2 प्रसिद्ध केस ऐसे संबंधित, उससे पहले एक देख लीजिएगा, जो 42वां संशोधन था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। 2 केसेस संबंधित हैं। पहला केस है आपका बेरूबारी, तो बेरूबारी 1960 का केस है, ठीक है। उस केस में कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से मना कर दिया। अगला है केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, ठीक है ना। और इससे संबंधित ज़्यादा कुछ चीज़ें तो है नहीं। प्रस्तावना को कई लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, और इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा, KM मुंशी ने इसको जन्म कुंडली कहा। काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा है, चलिए इसको विराम देते हैं। लगभग पूरा हो गया, लगभग नहीं, पूरा ही हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।